अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। नवदा भक्ति का जैसे बखान किया, क्रोध आ गया, झटका मार के वहां से निष्कासित कर दिया। गुरुओं को आदेश दिया, बोले इस बार यदि गड़बड़ किया तो मैं तुम्हारे प्राणों को ले लूंगा। गुरुदेव को भी बड़ा अपमान महसूस हुआ। बोले एक बात बताओ बेटा, मैंने ये कभी तुमको पढ़ाया नहीं, किसने तुमको पढ़ाया है? बोले गुरुदेव मुझे कोई सिखाता नहीं है, ये सब तो मैं जन्म से पहले ही सीख करके आया है, क्योंकि संतों के यहाँ पर हमेशा यही गाया जाता था। आज महाराज प्रहलाद अपने बालकों के साथ में खेलता हुआ नगर के तरफ जा रहा, विचरण करते हुए, तो उसने एक दृश्य देखा कि एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुम्हारी रो रही है। पास में पहुंचा, बोले देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? आप मेरे पिता के पास में जाओ ना, वो आपके इस दुख को समाप्त करेंगे। उसने कहा बेटा मेरा जो दुख है कोई दूर नहीं कर सकता। एक बार की बात है बेटा, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरा दुख का क्या कारण है, ध्यान से सुन। मैं अपने सिर पे बर्तन लेके जा रही थी मिट्टी के, रास्ते में गई, एक बिल्ली निकल रही थी कि अचानक एक वाहन के चपेट में आने से महाराज उसके पैर में चोट लग गई, उसके पैर टूट गए। मुझे उसके ऊपर दया है, क्योंकि मैं भी एक मां हूं ना। मैंने देख लिया ये गर्भस्थ बिल्ली है, मैंने उसको अपनी टोकरी में रख लिया, उसके ऊपर हाथ सहलाया। उस बिल्ली को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हित अनहित पशु पक्षी ही जाना। बेटा मैं उसको लेकर के अपने घर में आया, हल्दी आदि का लेपन करके महाराज में उसकी सेवा करने लगे। ठाकुर जी की कृपा से उसके पैर ठीक हो गए और कुछ समय बाद में उसने 2 बालकों को जन्म दिया। और मैंने उन बालकों का नाम, एक का नाम रामू रखा और एक का नाम श्यामू रखा। अब तो महाराज दोनों बालक बिल्ली के मेरे आसपास घूमते और जब नहीं दिखाई देते तो मैं आवाज लगाती, बेटा रामू श्यामू, दौड़ करके आकर के मेरी गोदी में बैठे। बड़ी मन से उनकी सेवा करती। एक दिन की बात है बेटा, मैं हाथ में कटोरा दूध का लेकर के आई और मैं बालकों को बुला रही, बेटा रामू आओ, बेटा श्यामू आओ, लेकिन बालक लौट करके नहीं। मैं परेशान हो गई, मैं बाहर कैसे गई, आवाज लगाई, किसी ने आकर के मुझसे कहा देवी किसको पुकार रही है? भैया मैं अपने बालकों को पुकार रही। बोले आपके बालक अब यहाँ नहीं है, कहाँ गए? बोले जिन बर्तनों को आपने उठा करके आवे में लगाया है ना, वो खेलते खेलते बिल्ली के बच्चे उसी मटके में चले गए और आपने ध्यान नहीं दिया, उस मटके को उस आवे में लगा दिया है और आवा दहक रहा है, उसमें अग्नि इतनी भीषण जल रही है जिसके ताप से महाराज मिट्टी के बर्तन एकदम लाल हो जाते हैं। अब तो पछाड़ खा करके बेटा मैं गिर गई, फिर समझी भगवान को स्मरण करने लगी और आवे के पास में बैठ गई, क्या करूं? जब कुछ नहीं दिखाई देता तो केवल भगवान का नाम दिखाई देता है। देवी तुम पागल हो गई हो क्या? आज तक अग्नि से कोई बचा है? सब अग्नि जला देती है। बोली बेटा भगवान की कृपा होगी तो जरूर बचा देगी। बोली देवी यदि आज इस अग्नि से इन बालकों की रक्षा हो गई तो ये प्रहलाद तेरा शिष्य बन जाएगा, तुझे मां मान लेगा, गुरुदेव मान लेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ
तो मैं अपने पिता से कह करके तेरा सिरोच्छेदन करवा दूंगा। उसने कहा बेटा जैसी तेरी मर्जी। वहां से वो बालक चला गया। अब तो इसको और अंदर से भय लगने लगा कि अब तो मेरे भी प्राणों पर बन गई, और बनना भी क्यों नहीं चाहिए कि मेरे इन्हीं आंखों से उन दोनों बालकों का वध हो गया तो मैं भी उस पाप के भागीदार हो गए। रोने लगे और ठाकुर जी से निवेदन करने लगी, प्रभु कभी हमारे घर में आओ और इन बालकों की रक्षा। मंत्र जाप कर रहे हैं। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा